हमारे साथ उपस्थित हैं विशेष अतिथि पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार जी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत में। बहुत धन्यवाद जी। जी, और सब आपको बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ये जो किताब है आपने इसकी लॉन्चिंग करी है अभी, साइबर एनकाउंटर्स, उसकी आपको ढेर सारी बधाई सबसे पहले तो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जानना चाहेंगे सर इस किताब के बारे में, और साथ ही अभी तक आप पुलिस महानिदेशक के तौर पर जनता की सेवा कर रहे थे और अब किताब के ज़रिए भी आप जनमानस को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं इस किताब के ज़रिए, तो थोड़ा सा इस किताब के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इस किताब में साइबर क्राइम की 12 कहानियाँ हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड हैं, रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड हैं, किंतु 100% रियल लाइफ नहीं है। हमने नाम वगैरह बदल दिए हैं, जगह बदल दी हैं, जिससे किसी का व्यक्तिगत वो प्राइवेसी भंग ना हो, और थोड़ा बहुत फिक्शन भी डाला, बट बेसिकली रियल लाइफ स्टोरीज है। और उसके थ्रू हमने ये कहने का प्रयास किया है कि साइबर क्राइम कितना खतरनाक है, कितना चैलेंजिंग है, कैसे घटित करते हैं अपराधी, कैसे, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है, क्या उनके तौर तरीके हैं, और फिर पुलिस कैसे उसे वर्कआउट करती है, कितना चुनौतीपूर्ण है इनकी चीज़ को वर्कआउट करना। और फाइनली हम इसके थ्रू आम लोगों को ये सीख देना चाहते हैं कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए। जी, तो ये है इसका एसेंस। जी। तो अशोक जी ये जानना चाहेंगे आगे, जैसे कि ये किताब है, तो इस किताब के बारे में आपके मन में ऐसा क्या उठा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इससे तो वैसे भी आप जागरूक कर रहे थे लोगों को, लेकिन इस किताब को लिखने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहा आपका? मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसके साथ घटती है वो तो समझता है, जिसके साथ नहीं घटती वो नहीं समझता। तो ये किताब, कई लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है, तो इसके माध्यम से जन जन तक ये संदेश जाएगा कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। देखिए, इतनी बड़ी चुनौती है, अकेले पुलिस इससे नहीं निपट सकती, हमें लोगों के साथ मिलके इससे लड़ना होगा, और लोग जब जागरूक होंगे तभी जो है क्राइम घटेगा, साइबर क्राइम। जी, तो इसके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन तो पहले ही हो चुका था दिल्ली में, तो इसके बाद आपको पाठकों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? बहुत अच्छा। अभी तक तो अमेजन के हिसाब से नई रिलीजेज में इंडिया नंबर 1-2 पे ही चल रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। जी, तो हिंदी का अभी विमोचन हुआ 7 तारीख को, तो हिंदी संस्करण का विमोचन किस तरह से किया गया अभी और कहाँ पे? ये यहीं पे हुआ ना, देहरादून में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। तो बहुत ही, आपने देखा 1000 से ज़्यादा आदमी था समारोह में, बहुत ही भव्य समारोह था, और बहुत लोगों को में इतनी उत्सुकता थी कि हमें जो है ना एक घंटे के क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद भी रोकना पड़ा। इतना ज़्यादा लोगों में सब उत्सुकता थी, इसके जानने के बारे में जिज्ञासा थी। जी, तो इसमें जो आपने स्टोरीज़ कवर की है वो बेसिकली उत्तराखंड से ही जुड़ी हैं जो क्राइम हुए हैं? जी, 12 कहानियाँ, तो 11 में तो विक्टिम उत्तराखंड के हैं, क्रिमिनल मोस्टली बाहर के हैं, इंक्लूडिंग अफ्रीका, नाइजीरिया, कैमरून, नॉर्थ ईस्ट, जामताड़ा, मेवात। और एक कहानी ऐसी है जिसमें विक्टिम अमेरिका के हैं और क्रिमिनल देहरादून में बैठे हुए फेक साइबर कॉल सेंटर चला रहे थे। तो 12 कहानियाँ हैं इसमें। तो इस तरह के जो साइबर क्राइम से जुड़े चैलेंजेस आपके पास आते हैं, आप किस तरह से इसका सामना करते हैं? मैंने कहा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हमने प्रदेश में एक पूरा 2 साइबर थाने बनाए हुए हैं, हर ज़िले में साइबर सेल बनाया है। कोशिश करते हैं कि जो बड़े और सेंसिटिव केसेज हैं उनको वर्कआउट करें किसी तरह। तो हमारी टीम है, काफ़ी वेल ट्रेंड है, तो वो प्रयास करके जो भी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है क्रिमिनल, उसके बेसिस पे उनको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। जी, इस पुस्तक को लेकर आगे आप आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये अब समाज में इम्पैक्ट करने वाली है, आपको क्या लगता है? हम तो यही कहेंगे कि इसको ज़रूर पढ़ें और लोगों को भी पढ़ाएं, जिससे कि उनको साइबर सेफ्टी के टिप्स पता चलें, साइबर क्राइम कैसे किया जाता है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। जी, और अभी भविष्य में भी हमें इस तरह की किताबें कुछ आपके ज़रिए देखने को मिलेंगी क्या? देखिए, वो तो समय बताएगा। जी, बहुत धन्यवाद डीजीपी अशोक कुमार, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।